हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे। सबसे पहले आप शुगर और सॉइल को ऑब्जर्व करते हैं तो क्या देखते हैं कि शुगर में जो भी पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स सेम हैं कलर में, शेप में और साइज़ में। फिर आप जब सॉइल पार्टिकल्स को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो सॉइल पार्टिकल्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। उनका शेप, कलर और साइज़ ये डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि जो शुगर है वो सेम टाइप के पार्टिकल से मिलकर बनता है। सेम टाइप के मतलब कि इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, और जो सॉइल है वो डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनता है। क्या क्या पार्टिकल्स होते हैं शुगर के अंदर वो सॉइल के अंदर? क्ले, ग्रास पार्टिकल्स, डेड इंसेक्ट्स एटसेट्रा। तो यहाँ से आप एक कंक्लूजन निकालते हैं कि ऑल मैटर अराउंड अस इज़ नॉट ऑफ द सेम काइंड, वो एक जैसा नहीं है। ठीक है, दूसरा ये भी बता देंगे कि जो मैटर है वो हमारा किस टाइप का है। कुछ प्योर सब्सटेंसेस हैं उसमें और कुछ इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन। तो मैटर के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, मैटर के पार्टिकल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे मैटर दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। कौन कौन से दो कैटेगरी हैं? एक तो प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंसेस, और जो सेकेंड है उसको हम बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम मिक्सचर्स भी कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं और इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पर कंसीडर करेंगे, उनको समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? देखिए, वो सब्सटेंसेस जो कि सिर्फ वन काइंड ऑफ पार्टिकल से बने होते हैं। दो सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस। और ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? एटम्स हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी देखेंगे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स। जैसे कि आपने नाइट्रोजन एलिमेंट लिया, तो ये जो नाइट्रोजन एलिमेंट है इसके अंदर सिर्फ नाइट्रोजन आइटम्स ही प्रेजेंट होंगे। इसी तरीके से सल्फ़र एलिमेंट में सल्फ़र एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सिमिलरली वाटर जो कंपाउंड है उसमें H2O मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है, यहाँ से हम क्या पता कर पाते हैं? हमें ये मालूम चलता है कि जो एलिमेंट्स हैं वो एटम से मिलकर बनते हैं और जो कंपाउंड्स हैं वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। साथ ही साथ में सेम एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो सेम होते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि जो एलिमेंट और कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि वो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। नाइट्रोजन सिर्फ नाइट्रोजन एटम से मिलकर बना है, इसका मतलब सारे कैसे हैं? नाइट्रोजन एटम्स हैं। सल्फ़र में सब सल्फ़र एटम्स होंगे, आयरन में सब आयरन एटम्स होंगे।
तो ये क्या हो गया, प्योर सब्सटेंसेस हो गए। ऐसे कंपाउंड्स में आपने यहाँ पे कंपाउंड का एक एग्जांपल लिया, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर लिया है, तो वाटर में सिर्फ H2O मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये क्या हो गया, प्योर सब्सटेंसेस हो गए। ठीक है, तो ऑल कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स आर कंसीडर्ड एज प्योर सब्सटेंसेस। कुछ और एग्जांपल्स भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे एलिमेंट्स में आप हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ठीक है, ब्रोमीन, बहुत सारे एग्जांपल, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, कॉपर, मरकरी, ठीक है। और कंपाउंड्स में आप एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड, जिसको कि हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सैंड क्या होता है, सैंड जो है उसको बोलते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारे कंपाउंड्स हैं यहाँ पर जो इनको कि हम प्योर सब्सटेंसेस में कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इम्प्योर सब्सटेंसेस की, दैट इज मिक्सचर्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस जो 2 या फिर मोर देन 2 टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। और ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे मिक्सचर्स हैं या फिर जो हमारे इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं, दे आर मेड अप ऑफ 2 और मोर देन टू प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या हैं, वो प्योर सब्सटेंसेस हैं, उन्हीं के मिक्सचर से मिलकर बनते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस, उनके मिक्सिंग से बनते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि हमारा है शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। तो शुगर सॉल्यूशन क्या है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग शुगर विद वाटर। शुगर को वाटर में जब डिज़ोल्व करते हैं तो बन जाता है शुगर सॉल्यूशन। अब शुगर अपने आप में एक प्योर सब्सटेंस है। केमिस्ट्री में हम शुगर को सुक्रोज कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11 और इसको मिक्स किया जाता है H2O मॉलिक्यूल्स के साथ में, तब बन जाता है शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये इंडिविजुअली अगर इनको हम देखें, शुगर और वाटर को अलग अलग देखेंगे, तो ये प्योर सब्सटेंसेस हैं, क्योंकि इनमें वही टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। जैसे शुगर में C12H22O11 टाइप के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, वाटर के अंदर H2O मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। लेकिन जब इनको मिक्स कर दिया जाता है तो ये मिक्सचर बन जाता है और इसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस में कंसीडर करते हैं। और एग्जांपल आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो इम्प्योर सब्सटेंसेस के। मिल्क है, देखिए मिल्क जब आप पैक्ड जो पैकेट्स होते हैं मिल्क के वो लेकर आते हैं मार्केट से, और जो भी जितने भी ब्रांडेड जो मिल्क मिलता है पैकेट में, उसके ऊपर लिखा होता है कि शुद्ध, प्योर, है ना, ये सब लिखा होता है। लेकिन ये तो प्योर जो है वो आम आदमी के लिए है, ठीक है। लेकिन केमिस्ट या जो केमिस्ट्री के जो लोग हैं वो क्या समझते हैं, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग मिल्क प्योर कब होता है। केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग मिल्क जो है वो प्योर नहीं होता है, ये कैसा होता है, इम्प्योर सब्सटेंस होता है। क्योंकि हम काइंड ऑफ पार्टिकल्स या टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स को देखकर बताते हैं कि प्योर सब्सटेंस कौन सा है और इम्प्योर सब्सटेंस कौन सा है। तो मिल्क में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर प्रेजेंट होता है मिल्क में, ठीक है। वाटर के बाद में फैट प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें मोर देन 1 टाइप ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, इसलिए मिल्क को हम एक इम्प्योर सब्सटेंस की तरह कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप इम्प्योर सब्सटेंसेस में ले सकते हैं, जैसे सी वाटर हो गया, ठीक है, सी वाटर, एयर, ठीक है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। अब हम लास्ट में प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करते हैं और आप इनको और समझिए अच्छे से। तो क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखिए। तो प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस, यहाँ पे हम प्योर सब्सटेंसेस का प्रॉपर्टी लिखेंगे, इधर हम इम्प्योर सब्सटेंसेस का प्रॉपर्टी लिखेंगे। प्योर सब्सटेंसेस दे आर होमोजेनस थ्रू आउट द मास। Impure substances, they may be
होमोजेनस और हेट्रोजेनस। ठीक है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज वी कैन नॉट सेपरेट the constituents of pure substance by physical processes। ठीक है, आप प्योर सब्सटेंस को उन कंपोनेंट्स में सेपरेट नहीं कर सकते जिनसे वो मिलकर बना होता है। ठीक है, फिजिकल प्रोसेसेस का यूज़ करके। जबकि जो इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं दे कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल प्रोसेसेस। ठीक है, यहाँ पे ये फिजिकल प्रोसेसेस से अलग हो जाएंगे। देखिए एग्जांपल यहाँ पे समझिए, जैसे आपके पास है सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन, तो सॉल्ट सॉल्यूशन कैसे बना? जब आपने सॉल्ट को मिलाया वाटर के साथ में। अब अगर आप चाहते हैं कि ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन बना है इसमें से सॉल्ट अलग हो जाए और वाटर अलग हो जाए, तो क्या कर सकते हैं? इसको हम एवेपोरेट कर सकते हैं। एवेपोरेशन प्रोसेस यहाँ पे करेंगे, जिससे जो वाटर होगा वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और जो सॉल्ट है हमारा वो हमें रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो जिन कंपोनेंट से मिलकर मिक्सचर बना था आपने उन्हीं कंपोनेंट्स को अलग अलग कर दिया, लेकिन प्योर सब्सटेंसेस में ऐसा नहीं कर सकते हैं। फिर देखिए प्योर सब्सटेंसेस, इनका जो कंपोजिशन है वो फिक्स्ड रहता है, फिक्स्ड कंपोजिशन। और इम्प्योर सब्सटेंसेस की जब हम बात करेंगे तो दे डू नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। ठीक है, क्योंकि मिक्सचर बनाने के लिए आप जो कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिक्सचर बना रहे हैं उनको किसी भी रेशियो में, किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स कर सकते हैं और वो मिक्सचर बन जाएगा। लास्ट यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी फिक्स होता है। ठीक है, फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट। और इधर इम्प्योर सब्सटेंसेस का अगर हम देखें, दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो है इसको हम यहीं पे पॉज करेंगे, इसको यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। आगे जो वीडियो हम पढ़ेंगे उसमें हम प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि क्या हमारे आसपास का सभी मैटर प्योर है कि नहीं है। इसके लिए हमने एक छोटा सा एक्टिविटी किया जिसमें हमने शुगर और जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उनको कंपेयर किया। तो देखा कि जो शुगर पार्टिकल्स हैं वो सब एक जैसे हैं, उनका कलर, शेप और साइज़ सेम है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि शुगर इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, इसलिए वो प्योर सब्सटेंस है। और दूसरी तरफ जब हम सॉइल की बात करते हैं तो सॉइल जो है वो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जैसे क्ले है। ठीक है, और हमने आपको बताया था ग्रासेस के पार्टिकल्स हैं, डेड इंसेक्ट्स होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स हैं जो कि डिफरेंट हैं कलर्स में, शेप में, साइज़ में, इसलिए सॉइल जो है वो हमारा इम्प्योर सब्सटेंस हो गया। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि हमारे आसपास का जो भी मैटर है वो एक जैसा नहीं होता है और वो सभी प्योर नहीं है, कुछ प्योर है उसमें से और कुछ इम्प्योर है। तो प्योर सब्सटेंस क्या हैं? वो सब्सटेंसेस जो एक टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और जो एक से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं उनको हम कहते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, जैसे प्योर सब्सटेंसेस में आपने नाइट्रोजन एलिमेंट का एग्जांपल देखा, फिर सल्फ़र एलिमेंट का, सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल आप देख सकते हैं, किसी भी कंपाउंड का एग्जांपल देख लीजिए, एलिमेंट का एग्जांपल देख लीजिए, दे ऑल आर प्योर सब्सटेंसेस। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस की, तो इसमें आपने एग्जांपल एक देखा, मिल्क का एग्जांपल देखा, दूसरा हमने सॉल्ट सॉल्यूशन का एक एग्जांपल बताया है। तो इनमें जो कंपोनेंट्स हैं वो एक से ज़्यादा हैं, इसलिए ये इम्प्योर सब्सटेंस है। और लास्ट में हमने प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर किया प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस की। ठीक है,
तो अभी आपको जो ये टॉपिक था मैटर का जो केमिकल क्लासिफिकेशन किया है हमने यहाँ पे प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स में, वो आपको इसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।